हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए आज हम चर्चित व्यक्ति के संदर्भ में बात करते हैं। उसी के संदर्भ में बात करते हैं। चलिए देखते हैं जो हमारा वर्ष 2021 का जो घटना चल रहा है उसी के संदर्भ में बात करते हैं। एक डॉक्टर जीपी सामंता के बारे में देखते हैं कि ये कौन सा पद इस वर्ष ग्रहण किए हैं। तो देखते हैं, देश के नए मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में डॉक्टर जीपी सामंता जी ने अपना यह पदभार 10 मार्च 2021 को ग्रहण किया। तो किस रूप में? देश के नए सांख्यिकी विद के रूप में डॉक्टर जेपी सामंता जी ने, ये याद रखिएगा, 10 मार्च 2021 को इन्होंने अपना यह पद ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं, डॉक्टर ए शक्तिवेल जी हैं। तो डॉक्टर ए शक्तिवेल जी के बारे में देखते हैं कि उन्होंने कौन सा पद ग्रहण किया है इस वर्ष। त्रिपुर, जो कि तमिलनाडु में, त्रिपुर एक जगह का नाम है जो कि तमिलनाडु में है। तो त्रिपुर के पॉपिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक मतलब वो उस कंपनी का निर्माण किए हैं, वह इस कंपनी का निर्माण किए हैं, तो उसी को बोलते हैं संस्थापक। तो कौन से कंपनी? पॉपिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर ए शक्तिवेल जी ने 23 फरवरी 2021 को अपना वह पद ग्रहण किया। संस्थापक के रूप में एक पद होता है, तो वह पद उन्होंने ग्रहण किया। कहाँ पे? त्रिपुर में। ये त्रिपुरा नहीं है, वो अगरतला दूसरी स्टेट है, त्रिपुर जो कि तमिलनाडु में है। तो पॉपिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक के रूप में। आगे बात करते हैं, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में, इसके लिए अनुसूचित जाति के लिए, एससी शेड्यूल कास्ट उसको बोलते हैं, और अनुसूचित जनजाति को बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी शेड्यूल ट्राइब। तो आगे बात करते हैं, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में विजय सांपला जी ने, कौन? विजय सांपला जी ने 18 फरवरी 2021 को इन्होंने अपना यह पद ग्रहण किया। तो किसके लिए? एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष के रूप में, के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, ये याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन? विजय सांपला जी ने 18 फरवरी 2021 को उन्होंने यह पद ग्रहण किया। इससे पहले हम लोग चर्चा में बात कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के बीसी जो बैकवर्ड कास्ट है, मतलब पिछड़ा वर्ग के आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो जसवंत कुमार सैनी जी को चुना गया था, और वो वर्तमान में भी हैं भी। तो वो उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में जसवंत कुमार सैनी जी को चुना गया है। और यह जो है हमारा एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष के, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में विजय सांपला जी को उसे चुना गया है। चलिए आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में एसएन सुब्रमण्यम जी को इसे चुना गया। किसे? तो एसएन सुब्रमण्यम जी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में एसएन सुब्रमण्यम जी को उसे नियुक्त किया गया है, और यह 3 साल के लिए इसे नियुक्त किया गया है। इसकी जो नियुक्ति तिथि है वो कब नियुक्ति है? 6 फरवरी 2021, और यह 6 फरवरी 3 साल के लिए इसे नियुक्त किया गया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। चलिए देखते हैं आगे, हर्ष चौहान है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में हर्ष चौहान जी को नियुक्त किया गया है। किसके लिए? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का मतलब हो गया दोस्तों शेड्यूल ट्राइब। तो उसके आयोग के अध्यक्ष के रूप में हर्ष चौहान जी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के आयोग के जो अध्यक्ष वो जसवंत कुमार सैनी जी हैं, और हमारा अनुसूचित
जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है विजय सांपला जी को। और ये कौन है? हर्ष चौहान जी हैं। इसे अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल ट्राइब के आयोग, शेड्यूल ट्राइब आयोग के अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है हर्ष चौहान जी को। चलिए आगे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति हुई, वो कहाँ के हैं और उसका क्या नाम है? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, और ये कहाँ की थी? और इसका जो नाम था वो हिमा कोहली था। ये याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो नाम था वो हिमा कोहली था। और ये पहले न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश, मतलब उच्च न्यायालय में ये प्रथम महिला थी जो बतौर न्यायाधीश के रूप में वहाँ पे कार्यरत थी। कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में हिमा कोहली जी ने अपना ये पदभार, मतलब 7 जनवरी को संभाला था। लेकिन अब वर्तमान में, ये 7 जनवरी 2021 की बात है दोस्तों, और 7 जनवरी 2021 से ये 30 अगस्त 2021 तक इन्होंने यह पद पे बनी रही। कहाँ पे? तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी हिमा कोहली, और इन्होंने 7 जनवरी 2021 से 30 अगस्त 2021 तक इस पद पे बनी रही। उसके बाद इसके पद में पदोन्नति हुई तो वह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश नहीं दोस्तों, न्यायाधीश के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं। तो हिमा कोहली जी को न्यायाधीश के रूप में उसे चुना गया है। तो वो देखते हैं। वर्तमान में हिमा कोहली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले वो तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वह भी पहली मुख्य न्यायाधीश, यह याद रखिएगा। और उसका जो नियुक्ति हुआ गया था तेलंगाना में 7 जनवरी 2021 से 30 अगस्त 2021 तक हुआ था। उसके बाद उसके पद में पदोन्नति हुई और वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई। वर्तमान में वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो यह याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली महिला है और महिला के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के साझा न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी ने अपना यह पदभार संभाला। तो कहाँ की? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यह हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और इसके जो कंबाइंड उच्च न्यायालय, ये दोनों को कंबाइंड करके एक उच्च न्यायालय का निर्माण हुआ जिसका नाम है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के साझा न्यायालय। यहाँ क्या दोस्तों? साझा न्यायालय। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और दोनों को कंबाइंड करके एक न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का निर्माण किया गया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी को। यह याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति कौन है? न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। एसोचैम इंडिया, क्या दोस्तों? एसोचैम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में विनीत अग्रवाल जी ने अपना यह पदभार ग्रहण किया है। तो एसोचैम का क्या मतलब? द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। एसोचैम के जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वो कौन है? विनीत अग्रवाल जी हैं। चलिए, लोकसभा के महासचिव के रूप में, लोकसभा के महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह जी को 1 दिसंबर 2021 को इसकी नियुक्ति की गई है। अभी वर्तमान में लोकसभा की नियुक्ति की गई है, लोकसभा के महासचिवों की। तो लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल
कुमार सिंह जी हैं और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में हमारा ओम बिरला जी हैं और उपाध्यक्ष में अभी वो पद रिक्त है। इससे पूर्व जो थे वो पूर्व थे इससे पूर्व जो हमारा थे वो एम थुम्बू दई थे और अभी वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष की जो पद है वो रिक्ति है, मतलब रिक्त है। तो ये याद रखें दोस्तों, उत्पल कुमार सिंह जी हैं अभी हमारे लोकसभा के महासचिव के रूप में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देश के नए मुख्य सांख्यिकीवाद के रूप में डॉक्टर जीपी सामंता जी ने अपना यह पदभार ग्रहण किया। त्रिपुर जो कि तमिलनाडु में है, पॉपिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर ए शक्तिवेल जी ने अपना यह पद ग्रहण किया। पॉपिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर ए शक्तिवेल जी ने के संस्थापक के रूप में डॉक्टर ए शक्तिवेल जी ने अपना पद ग्रहण किया। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में विजय सांपला जी ने यह पद ग्रहण किया है। और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के आयोग के जो अध्यक्ष है जसवंत कुमार सैनी जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में एस.एन. सुब्रमण्यम जी ने 3 साल के लिए पद को संभाला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं हर्ष चौहान जी हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में हिमा कोहली जी ने 7 जनवरी 2021 से 30 अगस्त 2021 तक उस पर कार्यरत थी, लेकिन वर्तमान में वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पे आ चुके हैं। वर्तमान में हिमा कोहली जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उसको कंबाइंड करके एक न्यायालय बनाया गया है, उच्च न्यायालय, उसका नाम है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी हैं। एसोचैम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में विनीत अग्रवाल जी ने यह पदभार संभाला है। लोकसभा के महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह जी ने यह पदभार संभाला है। लोकसभा महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह जी ने यह पद संभाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर आगे चर्चा में बात करेंगे चर्चित व्यक्ति का जो हमारा ये चल रहा है सेशन, इसी के संदर्भ में बात करेंगे। ये हमारा जो भारत में जो चर्चित व्यक्ति है, इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में जो चर्चित व्यक्ति उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।